नमस्कार। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नेता नवीन शर्मा जी मौजूद है। नवीन शर्मा जी एक नेता के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं जो कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत हम करेंगे। नवीन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में। अब बैठ जाए सर। अभी नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए हैं और उत्तर प्रदेश में मेयर की हम बात करें तो 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और पार्षदी के जो प्रत्याशी रहे उन्होंने भी काफ़ी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत नज़दीक जो है 2024 लोकसभा का चुनाव है, तो उसको इस चुनाव से जोड़कर क्या महसूस करते हैं कि 2024 में क्या इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत आभार। पब्लिक लाइव सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। उत्तर प्रदेश का ये नगर निकाय चुनाव हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विश्वास था जो जनता के दिल में मौजूदा तौर पे बहुत ही मजबूत रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्य है वो ग्राउंड लेवल पे लोगों ने पसंद किया है, जिसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश के 17 महापौर एक अच्छे वोटों से जीत दर्ज की है। प्लस जो पार्षद हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं और उन्होंने जो जीत दर्ज की है वो इस चीज़ की जीत दर्ज की है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जनता का दिल जीता। पार्टी ने उन्हें खुला अवसर दिया कि आप काम करिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम 2024 में क्या करेंगे। ये तो आपको भली बात पता है कि उत्तर प्रदेश से ही राष्ट्र का नेता तय होता है और वो राष्ट्र हमारा भारत है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य दिवस है वो पूरे दुनिया में लोहे के चने की तरह मजबूत हो चुका है और हमारा प्रदेश उसका अभिन्न अंग रखा जाता है, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के माँ गंगा की नगरी बनारस के सांसद हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश 2024 क्या होगा, 2024 माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से जो यहाँ की जनता का काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर जो काम हो रहा है, जो जन जन तक योजनाएं पहुँच रही हैं गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं बिचौलियों को हटाकर पहुँची हैं, जिससे जो जनता है वो गरीब जनता है उनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे। तो उत्तर प्रदेश की मुझे लगता है कि शायद विपक्ष में अब कोई है नहीं, ना बसपा है ना सपा है। अन्य पार्टियों का तो कोई मैं नाम ही ना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता नाम नहीं लेती है। तो हम लोग चाहते हैं कि 2024 ये जनता ही फैसला करेगी। अन्य पार्टियों का तो कोई मैं नाम ही ना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता नाम नहीं लेती है। तो हम लोग चाहते हैं कि 2024 ये जनता ही फैसला करेगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश से विजयी होकर कोई नहीं रोक सकता। नवीन जी, जिस तरह के अभी हाल ही के चुनाव कर्नाटक में संपन्न हुए हैं और जिस तरह के परिणाम कर्नाटक में देखने को मिला है और कांग्रेस की एक बड़ी विजयी मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता था कि राहुल गांधी को के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था कि वो पप्पू है, तो अब ये लग रहा है कि वो पप्पू नहीं है, वो पूर्ण रूप से निपुण हो चुके हैं। और जिस तरह का नेतृत्व उन्होंने कर्नाटक में किया, वो जो आने वाले 2000 लोकसभा का चुनाव है, तो उसी तरह का नेतृत्व जो है वो पूरे लोकसभा में करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए भाई, सबसे पहले तो जो जनता है वो जनता का आभार हम व्यक्त करते हैं और जीतने वाले को जनता ने जिताया है, तो जनता का आशीर्वाद जिसको मिले उसको नतमस्तक है। सबसे पहली चीज़ आपने बात की माननीय राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी स्वयं एक चेहरा तो थे नहीं, वहाँ पर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया और बनाया गया। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, कर्नाटक से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस को। सबसे प्लस पॉइंट आप ये देखिए। और वो वहाँ पर जो जाति धर्म को लेकर अलग रूप में गए, दलित, लिंगायत, कई ऐसे राष्ट्रीय हैं जो ओबीसी हैं, जो चीज़ों को इकट्ठा किया गया। तो राहुल गांधी जी ने अकेले दम पे आप सोचिए कांग्रेस को वहाँ कर्नाटक में विजयी दिला दी। ये मुझे लगता है, या मेरे जो गणितज्ञ लोग बैठे हैं उनको ये लगता है इसमें नामुमकिन। हाँ, उनका प्रचार प्रसार था और उनसे पहले जो 60 वर्ष कर्नाटक में बेंगलुरु में कांग्रेस ने सत्ता का आनंद उठाया,
तो उस सत्ता से लगे हुए लोग, वहाँ के व्यापारी कांग्रेस से ही खुश थे। तो वो कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं जनता पे प्रभाव डाला उन्होंने, चाहे वो दाम साम जैसे भी उनका अपना कार्यपालक था। मगर रहने वाली बात ये कि आप 2024 में राहुल गांधी जी को अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी लेवल को लेकर लोकसभा में पहुंचकर प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, तो वो मुझे लगता है अभी विपक्ष भी एक नहीं है, क्योंकि विपक्ष के अंदर जितने भी ये चेहरे आ रहे हैं वो हर एक व्यक्ति अपने आप में काबिज हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। राहुल गांधी जी एक अच्छे राजनीतिक परिवार से हैं, उनका एक अच्छा समावेश है, आज वो पूर्व सांसद हैं। अब मुझे लगता है शायद अगर कोर्ट का अनुपालन रहा तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इस रेस से राहुल गांधी जी तो बाहर हैं। दूसरी चीज़, कर्नाटक का चुनाव ऐसा कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं डालेगा, क्योंकि केंद्र का चुनाव हम लोग मोदी जी के चेहरे पर लड़ते हैं। मोदी जी का कार्य संपूर्ण भारत में विस्तार के रूप में हुआ है, कर्नाटक में बहुत हुआ है। हमारी जो पीछे सरकारें आप देख लीजिए कर्नाटक में जिन्होंने काम किया वो मोदी जी के डायरेक्शन डिपार्टमेंट, आरबीआई की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है, तो कहीं ना कुछ क्या लगता है इसका कुछ असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले भारत का एक उपक्रम है आरबीआई पे किसी प्रकार की बिंदु उठाना या संकेत उठाना हम सबको तो नहीं शोभा देता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि माननीय मोदी जी का जो आप इसे तुगलकी फरमान ना कहकर जनता के हित का फरमान कहिए, क्योंकि 2016 8 नवंबर को जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे देश में जो गरीबी हटाने का कार्यक्रम है वो अमीर लोग हटा नहीं रहे थे, और क्योंकि जो पैसा गरीबों तक जाना चाहिए था वो उनके बैंकों में दबा हुआ था, उनके घरों में दबा हुआ था, उनके काल कोठरियों में दबा हुआ था। नवीन जी, हम आपकी बात को काटना चाहेंगे, लेकिन इसका असर जिस उद्देश्य से की गई नोटबंदी उसका असर देखने को नहीं मिला। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि सरकार ने जो 2000 के नोट उस वक्त निकाले थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने ये सोच के तो नहीं निकाला था कि लोग एक बार काला धन जमा करने के बाद जब सही तरीके से हमने उनको रास्ते पर लाने का काम किया, दूसरी बार भी वैसा करेंगे। मगर ये जो नोटबंदी का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुआ वो देश हित में हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ जो 36% गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके पास नोट कभी थे ही नहीं। अगर होंगे भी तो 5, 10, 15, 20 हज़ार के होंगे, वो ईमानदारी से जाके बैंक बदल सकते थे। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई देश के अंदर, शायद कुछ लोगों की जानें भी गई, हम उनकी शहादत को नहीं भूल सकते हैं। मगर आज भी वो ब्लैक मनी जिसको बोलते थे, देखिए देश से बाहर का जो ब्लैक मनी है वो तो राष्ट्र को कहीं ना कहीं लोगों को पकड़ के ला रहे हैं, लाएंगे, उनका काम है। मगर जो ये गरीबों के पैसे अपने भारत में लोग छिपा के बैठे थे वो इस बहाने रोड पे लेके आए। प्लस अभी जो आरबीआई का रूल आया है कि 2000 के नोट अब कहीं ना कहीं चलन के बाहर कर दिए जाएंगे, तो इसमें आप ये देखिए 2018 के बाद आरबीआई ने नोट छापा नहीं, तो आखिरकार ये नोट गया कहाँ? बैंकों को वापस नहीं हुआ। बैंकों ने लिखित में दिया कि सर ये नोट हमारे पास नहीं आ रहे हैं। अगर आप इन नोटों को कहीं भी छानबीन करेंगे, किसी भी बड़े व्यापारी से पूछिए, कहेगा मेरे पास तो है नहीं, मगर घर में है। आपने सरकार से छिपा के पैसे रखे, आपको बड़ी नोटें मिल गई, बड़ी गड्डियां मिल गई, आपने छिपा, मगर इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था रनिंग में रहना चाहिए वो कम पड़ रही है। परेशान कौन हो रहा है? मध्यम क्लास परिवार, उसको महंगाई लग रही है, क्योंकि जब नोट आपके मार्केट से उठ के एक जगह पे चला जाएगा तो जो आपकी द्रव्य चीज़ें हैं वो आपका थोक विभाग में ज़्यादा जाएंगी, रिटेल तो मामला महंगा होगा। उसमें आप सरकार पर दोष लगा रहे हैं। सरकार ने ये सोच के 2000 की नोट नहीं बंद की कि उससे नोट नहीं, उसने कहा ये नोटें आखिरकार जा कहाँ रही हैं? बैंकों के पास नहीं। तो वो जो सरकार के साथ साथ भारत का उपक्रम आरबीआई का फैसला है, सराहनीय है, और मुझे लगता है सरकार को अगली बार हम सब चाहेंगे कि इस दुख को पकड़ के ला रहे हैं, लाएंगे, उनका काम है। मगर जो ये गरीबों के पैसे अपने भारत में लोग छिपा के बैठे थे वो इस बहाने रोड पे लेके आए। प्लस अभी जो आरबीआई का रूल आया है कि 2000 के नोट अब कहीं ना कहीं चलन के बाहर कर दिए जाएंगे, तो इसमें आप ये देखिए 2018 के बाद आरबीआई ने नोट छापा नहीं, तो आखिरकार ये नोट गया कहाँ? बैंकों को वापस नहीं हुआ। बैंकों ने लिखित में दिया कि सर ये नोट हमारे पास नहीं आ रहे हैं। अगर आप इन नोटों को कहीं भी छानबीन करेंगे, किसी भी बड़े व्यापारी से पूछिए, कहेगा मेरे पास तो है नहीं, मगर घर में है। आपने सरकार से छिपा के पैसे रखे, आपको बड़ी नोटें मिल गई, बड़ी गड्डियां मिल गई, आपने छिपा, मगर इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था रनिंग में रहना चाहिए वो कम पड़ रही है। परेशान कौन हो रहा है? मध्यम क्लास परिवार, उसको महंगाई लग रही है, क्योंकि जब नोट आपके मार्केट से उठ के एक जगह पे चला जाएगा तो जो आपकी द्रव्य चीज़ें हैं वो आपका थोक विभाग में ज़्यादा जाएंगी, रिटेल तो मामला महंगा होगा। उसमें आप सरकार पर दोष लगा रहे हैं। सरकार ने ये सोच के 2000 की नोट नहीं बंद की कि उससे नोट नहीं, उसने कहा ये नोटें आखिरकार जा कहाँ रही हैं?
हैं, बैंकों के पास नहीं। तो वो जो ये सरकार के साथ साथ भारत का उपक्रम RBI का फैसला है, सराहनीय है। और मुझे लगता है सरकार को अगली बार हम सब चाहेंगे कि इस 2000 के नोट को दोबारा ना छापा जाए। हमें लगता है कि 500 के नोट से लोगों के काम चल रहे हैं। बाज़ार में 2000 का नोट जाता था तो छोटा व्यापारी घबरा जाता था कि उसकी पूरे दिन की दिनचर्या चली जाती थी उस नोटों में। तो ये नोटबंदी का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे 2024 में जो विपक्ष काला धन जमा करके रखा था, जो चुनाव में इस्तेमाल कर सकता था गरीबों को लूट के खरीद के, उससे भी बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है 2000 का नोट बंद करना सराहनीय है और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँ। इन्होंने बहुत जल्दी निर्णय लिया, 4-5 साल 6 साल लगे, मगर निर्णय जो लिया इससे हमारे आने वाली और गरीबी की जो पीढ़ियां हैं वो गरीब ना बनकर अपने लिए मजबूती से कुछ कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि इस तरह के नोट ही ना छापा जाए। जो 2000 के नोट को लेकर आपने अपना तथ्य रखा है, जिससे जो है दिक्कतें पेश आए और इसको बड़े लोगों को डंप करने में, अपनी तिजोरियों में, अपने तहखानों में सेव करने के लिए आसानियाँ हो, ये बहुत आपने अच्छी बात रखी है, एक अच्छा तर्क था। लेकिन ये जो आदेश 2 बार हुए, चाहे हम 2016 की बात करें और चाहे 2023 की बात करें, इसमें दिक्कत 2016 में भी आम नागरिक को उठानी पड़ी थी और कहीं ना कहीं 2023 में भी जो लोग कोने कुतरे में जो महिलाएं जो है अपने शौहर से, अपने बच्चों छुपा के रखे हुए थी बच्चियों की शादी वगैरह के लिए के आने वाले से, उन्हीं को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नवीन भाई, आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, भली बात समझते हैं कि जो उच्च कोटि के लोग हैं उससे इन लोगों को दिक्कतें होने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल अहमद।